हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इलेक्ट्रिकल खजाना। तो फ्रेंड, आप सबके सामने है यूपी ट्रिपल एस सी 2021 का क्वेश्चन पेपर। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का अभी तक सिर्फ एक बार एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, और ये 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और एक शिफ्ट में 8 सेट में पेपर हुआ था। बताना चाहूँगा कुल मिलाकर के 16 सेट में पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का। तो आप सबके सामने है सेट ए शिफ्ट फर्स्ट का। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग हल करते हैं और आप सबको सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा। और एक बार बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट होकर के, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जितना भी सेट पेपर हुआ था पिछली बार 16 सेट का, उसका क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ मिल सके। और भी बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जितने भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट रहता है, जैसे कि आप सबकी कोई भी वैकेंसी हो उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रहता है, तो उसको भी हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सबके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आज आप सबका शिफ्ट फर्स्ट का सेट नंबर ए है। उसके बाद आप सभी का 16 सेट में पेपर हुआ था, तो सभी सेट को आप सबके सामने लाएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए, जो भी वीडियो हम बनाएंगे एक सेट पे एक वीडियो रहेगी और उन सभी वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में डाल देंगे। मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 नेम ऐसा लिख करके हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सारे वीडियो देख लीजिएगा जो भी आप सबके पिछले ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक, तो देखिए अभी हाल ही में लड़कों ने फॉर्म ही भरा है यूपी ट्रिपल एस सी का। तो अगर आप इन सारे सेट के पेपर को देख करके एग्जाम में जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सबको इस बार के एग्ज़ाम में, पिछले वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप सबके सामने आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। पहले इल्तुतमिश हैं सबसे कम, उसके बाद थर्ड पे हैं अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद सेकंड पे हैं अकबर, और सबसे ज़्यादा जो शासन किए हैं वो हैं शेरशाह सूरी। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा शासन किए हैं इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद थर्ड नंबर पे अकबर, और सबसे कम जो शासन किए हैं वो हैं शेरशाह सूरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुकाराम। ठीक, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और 1-2 सेकंड हम ब्रेक लेंगे ताकि आप लोग एक बार क्वेश्चन अपने मन में टिक कर लीजिएगा, उसके बाद हम करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है आप सबके सामने, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है BC 261 कलिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है AD 78 शक संवत की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी है AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी है AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, ऑप्शन नंबर बी है तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी है तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन नंबर डी है तिलक और अरविंद घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। तो मिलान करना है आप सभी को, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। और इधर है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, के श्रीधालु नायडू और ज्योतिबा फुले। तो इसका सही मैच क्या है, आप सबके सामने मैच है, मैच को देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसको मैच कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक करके मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है करो मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है जेबी कृपलानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन है झेलम, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी ब्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चिनाब। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपने भेज देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं और वहाँ से 16 सेट का क्वेश्चन पेपर यूपी SSSC पेट 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 16 सेट का आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बसंत विषुवत होता है 12 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 18 जून को, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है जस्ता, ऑप्शन नंबर बी इस्पात, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तांबा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी है सेकंड फोर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेकंड और थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ क्या है। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, ऑप्शन नंबर डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो राख सर्जन पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए है कोई असर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है घट जाएगी, ऑप्शन नंबर सी है बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी है वैश्विक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। चलिए नेक्स्ट, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया होता है। तो आरबीआई गवर्नर द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, वित्त सचिव द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आरबीआई गवर्नर द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप बताइए। तो फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजर एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राज्य सूची में। चलिए नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजनीति के निर्देशक तत्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 और 30 से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21A से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी राव अम्बेडकर, बी एन राव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 29, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो करंट की फ्लो होता है करंट, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ऑप्शन, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, हवाई जहाज की गति। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत कितना होता है? 60%, 75%, 80%, 100%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में कौन सा विटामिन ज़्यादातर मात्रा में होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से मैथ का स्टार्टिंग होगा और यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे कुछ सॉल्यूशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे तो नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग आंसर टिक कर लीजिएगा और बाद में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो सी होगा 324। और 32 का, देखिए इसको आप लोग वीडियो को रोक करके थोड़ा अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं और आगे हम स्किप करते हैं मैथ के क्वेश्चन को। अब मैथ का क्वेश्चन का आंसर क्या मतलब बताना, अब जब सॉल्यूशन ही नहीं बता रहे हैं तो आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हम टिक करा दे रहे हैं ताकि आप लोग जब अपने मन से लगाएं तो आंसर को मैच कर सकें। तो 32 का जो है आएगा आंसर आपका निकल के आएगा 770। और इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 4 माइनस √15। और 34 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16% घटोत्तरी। और 35 का आएगा ऑप्शन नंबर डी 37 वर्ष। और इसी सीक्वेंस में चलिए यहाँ से हिंदी क्वेश्चन आ गया, एकल का विलोम शब्द क्या है? तो एकल का जो विलोम शब्द है वह है ऑप्शन है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। तो इसका जो आंसर है बहुल। नेक्स्ट, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अहंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मनोहर, मदमयी, मदमस, मर्मांतक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी मनमोहर।
मनोहर, सॉरी फ्रेंड्स, मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़े में बहुत कहना। ठीक। 40 क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। पढ़ने में तो वैसे लग रहा है, ठीक, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा। तो देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को रीड करना पड़ेगा और इस पैसेज से ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस पैसेज को हम रीड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर विद द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 41 से लेकर के 43 इसी में से रहेगा। तो सुनिए, नेहरू वाज ए मेनी साइड्स पर्सनैलिटी। ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और resisting training. In him the scientist and the humanist were held in perfect balance while he kept looking at social problem from a scientific standpoint. He never forget that we should nourish the total man. As a scientist he refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self proclaimed non-believer he loved। देखिए फ्रेंड्स, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम देखते हैं सीधा सीधा इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम टिक करा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का 41 से है। तो 41 का जो ये क्वेश्चन है, ए मेनी साइड्स पर्सनालिटी मीन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सबका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है। और 42 का है पंडित नेहरू इंजॉयड। तो पंडित नेहरू किसके साथ इंजॉयड करते थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, डूइंग ऑल थिंग्स एंड मच मोर। और 43 का है ऑप्शन नंबर सी। और 44 का है सिनोनिम्स पूछ रहा है यहाँ पे, फेमस का सिनोनिम्स क्या है? गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का आपसे को एंटोनिम्स बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ओपेक्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी। तो नृविज्ञानी क्या होगा? तो ऑप्शन है पौधा, पशु, मानव, पर्यावरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तेल। बाकी दही, मक्खन, पनीर ये तीनों जो हैं आप सभी के दूध से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित कूट में इस वर्ड को ये वर्ड कहा जाता है, तो इस वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? 3, 5, 4, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, संयुक्त राष्ट्र की
कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है घाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरिसा बंदला, श्रेया बादला, रितु कारिधाल, कल्पना चावला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आप सभी का कल्पना चावला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर जो है वो है सिरिसा बांदला है। ठीक, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंदर सिंह, पवन कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सुमित मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है क्वेश्चन। स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा, शिखर धवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विराट कोहली। ठीक, विराट कोहली तो बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5, 4, 3, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, सान जोस, दिल्ली, ढाका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सान जोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंहाला। जिसका जो करेक्ट आंसर है मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 540, 550, 552। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 552 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 2 नवंबर को, 3 अक्टूबर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी म्यांमार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्न में से किस राज्य पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है? तो असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ओणम देखिए केरल का सांस्कृतिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बुध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? CV रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उस पर आधारित प्रश्न 71 से 75 के उत्तर चुनिए। धरातल से युद्ध, देखिए इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको आराम से देखिए नीचे जा रहे हैं तो इसको आप लोग पढ़िए और
इसको पढ़ने के बाद आप सभी को 71 से 75 तक के क्वेश्चन को टिक करना है। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक, मानव जाति के विकास के लिए। और 70 आगे देखिए, एक मिनट, 72 है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अहिंसा और प्रेम। और 73 है आप सबका, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मौन पालन द्वारा। और 74 है आप सभी का, किसी राष्ट्र के स्वनिर्मित युग के प्रमुख तत्व है धन, वैभव, धन, सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और संरचनात्मक कार्य, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। और 75 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, आगे भी है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न नंबर 76 से 80 के उत्तर चूज कीजिए। तो विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्ण आविष्कारों से अछूत नहीं रहा, इसी से आधुनिक युग का विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति, श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक, देखिए फ्रेंड्स आप इसको भी पढ़ लीजिएगा और इसका जो है आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए आप पढ़िए, हम धीरे से नीचे खिसका रहे हैं और इसका जो 76 से 80 तक आंसर है वो हम बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो टिक कर लीजिएगा, ठीक। तो 76 का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। और 77 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। और 78 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। और 78 का जो करेक्ट आंसर है, सॉरी 79 का, वह ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और 80 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 है क्या है कि डायरेक्शन ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। यह सबका ग्राफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मैथ का। और कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास देखे, इस ग्राफ को आप लोग देखिए, ठीक। उम्मीद करते हैं ग्राफ आप देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। और क्वेश्चन पूछ रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। और निम्न में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सब मैथ के क्वेश्चन है इधर, तो चलिए इसको भी देख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं। भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक को प्रतिशत बढ़ता है, 15, 20, 90 आंकड़ा पर्याप्त, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, आंकड़ा पर्याप्त है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1.20। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी होगा 75। और 76 से 90 ये भी मैथ के क्वेश्चन है और एक ग्राफ पे आधारित है। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, 86 से लेकर के 90। तो ये ग्राफ देख लीजिए आप लोग, ठीक। ये कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, और इसको ग्राफ को उम्मीद करते हैं देख चुके होंगे। और क्वेश्चन आप देखिए, तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 से 17। क्वेश्चन नंबर 87 है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चा ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 88 है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 62.5 मीट्रिक टन। और क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही, जिसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, 2018-19 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, कितना था, तो इसका जवाब आप देखेंगे तो आएगा 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं।
किस वर्ष में सेल्सियस, देखिए ये भी क्वेश्चन आप सबके ग्राफ पे बेस पे है, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको आप देखिए 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, और आप देख सकते हैं किस वर्ष में सेल्सियस सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसको पहले ग्राफ का आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, लेकिन आपको अगर सोल्यूशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आने वाले जो नेक्स्ट अभी 16 सेट है हमारे पास, तो आज तो अब पहला सेट है, बाकी अभी नेक्स्ट सेट कराएंगे, 15 सेट और कराना है। तो अगर आपको सोल्यूशन, मैथ का सोल्यूशन भी यहाँ पे चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम साथ साथ में सोल्यूशन भी यहाँ पे करा दिया करेंगे, ठीक है। देखिए सोल्यूशन अभी इस वजह से नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सोल्यूशन कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं है कि आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ। पर्पज़ अभी ये है कि यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम सामने है, आप सबके सामने आने वाला है, फॉर्म लड़के भर रहे हैं, तो पेपर आप लोग देखे रहेंगे तो आप सबको अनुमान लगा रहेगा हाँ पेपर का पैटर्न कैसा होता है यूपी SSSC पेट का, उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन भी करेंगे। और 16 सेट के पेपर को आप देख लेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन मैथ के हम बता रहे हैं इसका आंसर, तो आपको सॉल्व करनी, ये नहीं कि बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। अगर रही बात सोल्यूशन की, अगर वो सोल्यूशन साथ में चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट में जो लाएंगे सेकेंड सेट उसमें सोल्यूशन भी करा देंगे। तो चलिए 91 का जो करेक्ट आंसर है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वर्ष दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2016 में। और 92 है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन की उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 19.05। और क्वेश्चन नंबर 93 है, किस सेल्समैन 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी होगा। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं आगे भी 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो उसको होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और 95 का होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक, इनमें से कोई नहीं। और 96 का इसका भी देखिए क्वेश्चन है, दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दी गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़े में, ठीक है। तो इसको देखिए इस ग्राफ को देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं, बाकी इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं ताकि आपको सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और 97 का ऑप्शन नंबर बी 35.3। और 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.04। और 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ट्रेड बुल। और इसका जो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। तो ये रहा आप सबका पूरा पेपर और विथ आंसर के साथ हम बता दिए हैं। बाकी अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, उस रुपये से कुछ जरूर मिलेगा। लास्ट में बस यही करना चाहेंगे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सभी को यूपी SSSC पेट का सेट ए से लेकर के सारा मतलब 16 सेट का पेपर आप सबको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सीक्वेंस ऐसे ही अपलोड होगा रोज़, तो आप सारे सेट को देख लीजिएगा, ठीक। बाकी प्लेलिस्ट में सभी सेट का वीडियो हम डाल देंगे एक तरफ से यूपी SSSC पेट का प्लेलिस्ट बना करके, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। रही बात पेपर पाने की, तो टेलीग्राम में भेज देंगे ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप पेपर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। ठीक फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।